हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक छोटा सा अपडेट देना है। अल्फ़ा 6 में मैंने थोड़ा अपडेट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई या स्ट्रॉन्ग सेल यहाँ पर लिखा आएगा। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि कल के लिए हम किन स्टॉक को सिलेक्ट करें, कि हमें इसमें बाई करके चलना है या सेल करके चलना है। तो आपने देखना है, आप आज ही उन स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाई चल रही है, अगर आप बाई करना चाहते हैं। या फिर आप देखेंगे तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और आप देखेंगे जिन स्टॉक्स में सेल चल रहा है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेल चल रहा है कॉल पाल में, तो इन स्टॉक को आप कल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसमें सेल करनी है। सेम ऐसे ही इसका आप अलर्ट भी लगा सकते हैं। सेम ऐसे से मैनकाइंड में सेलिंग चल रही है, स्ट्रॉन्ग सेल, तो इसमें आप सेल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोडा, तो इसको भी आप सेल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इंडिकेटर जो है, सिस्टम जो है, ये प्योर इंट्राडे के लिए है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं या फिर आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि इससे ऊपर के सभी टाइम फ्रेम में यहाँ पर सेल होना चाहिए और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल आ जाएगा। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर के जितने भी टाइम फ्रेम है यहाँ पर सेल होना चाहिए और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल आना चाहिए। सेम ऐसे ही वाइसा वर्सा बाई के लिए है। आप अगर निफ्टी के साथ करेंगे, जैसे निफ्टी अप ट्रेंड में है तो आप सिर्फ बाई के स्टॉक में काम करेंगे तो एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। या अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल के स्टॉक्स में काम करेंगे तो एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। और एक अगर आप एक बात को और ध्यान रखेंगे, जैसे जो सेल सिग्नल आता है, क्योंकि मार्केट हमेशा जिगजैग की फॉर्म में नीचे आती है, जिगजैग की फॉर्म में ऊपर जाती है। तो अगर ये, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेगा ट्रेंड है, अगर इसके आसपास अगर सेल आता है तो ये बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी होती है कि अगर इसके नज़दीक, इसके नियर अगर आएगा सेल तो बहुत, कई बार क्या होता है, क्योंकि मार्केट इतना गिर चुका होती है और उसके बाद थोड़ा रिट्रेस होने के बाद सेल हो आता है तो यहाँ पर एसएल होने के चांस होते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुकी है तो वो रिट्रेस होती है। तो जिन स्टॉक्स में बिल्कुल इस मेगा ट्रेंड के आसपास अगर सेल आता है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। वैसे आपको ऐसे लगा के चलना है अपोजिट सिग्नल का। आप इनका अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। कहाँ पर, क्योंकि ये देखना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप 50-60 स्टॉक्स में अलर्ट लगा लें अपने जो भी फेवरेट आपके स्टॉक्स हैं। तो सुपर स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल का आप यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है। आप अलर्ट्स पे जाएंगे तो आपने देखना है जिस टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं उस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर आना है अल्फा 6 में। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग बाई का अलर्ट चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग बाई पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप क्या करेंगे, वंस पर बार क्लोज और इसको क्रिएट कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर अलर्ट क्रिएट हो चुका है। स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल लोडा में 15 मिनट में यहाँ पर लग चुका है। सेम ऐसे ही आप सेल का अलर्ट भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बाई सेल के साथ पहले ही स्टॉक सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बच जाता है कल के लिए। फिर आपको इन्हीं स्टॉक्स को वॉच करना है। वैसे आप अपने फेवरेट जितने भी आपके स्टॉक्स हैं 10-15, उनमें आप अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बाई आएगा या स्ट्रॉन्ग सेल आएगा तो आपने क्या ध्यान रखना है, जिस टाइम फ्रेम में आप काम करेंगे 5 में या 10 में या 15 में, तो जब भी आपका बाई या सेल आएगा तो आप उसको स्टॉक आउट कर सकते हैं। और कोशिश करना कि इस मेगा ट्रेंड के पास ही बाई सेल आए। अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसके आसपास आए और बाई कर रहे हैं तो इसके ऊपर आता है, इसके आसपास आए, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।